सोच को डेवलप करें, हमारे पास ओपन मार्केट है सर। आज बेगूसराय जो एजुकेशन कहता है ना कि जिस बेगूसराय को मैं जानता हूँ, जिस बेगूसराय को आप जानते हैं, इसका ठेकेदार के रूप में, क्रिमिनल के रूप में रहा। मगर एक दूसरा पक्ष सिक्का का दूसरा उस समय भी था कि बेगूसराय हमेशा एजुकेशन की इज्जत करता है। हमारे यहाँ पे हाँ नहीं, ये बात तो है ही। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशनिस्ट हुए हैं बेगूसराय प्रॉपर में, चाहे वो दूसरे बाहर से ही आए होंगे, एजुकेशनिस्ट हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट हुए हैं। ये हमारी पहचान थी सर। मगर जब हम अपने बच्चे के लिए एडमिशन करवाने जाते हैं, आज मैं हूँ, तो आज हम अपने ग्रुप में जब बात करते हैं तो एक ही स्कूल का नाम आता है गांधी शिक्षण संस्थान। हम लोग भी उसी स्कूल का, मतलब इज्जत से, रिस्पेक्ट से। नो अदर स्कूल आप किसी को भी, चाहे आपका बच्चा या आप भी पढ़े होंगे, उसको इस रिस्पेक्ट से नहीं देखते होंगे। आज भी गांधी शिक्षण को देखते हैं। क्रिमिनल का भी बेटा पढ़ता था, मगर क्रिमिनल उनके बाबूजी उस रास्ते से नहीं, अगर खोखा मामू और यमुना मामू वो रास्ता बदल देते थे। एजुकेशन को उस समय भी कहते हैं ना कि क्रिमिनल लोग भी दिए थे। आज हमारा एजुकेशन पैटर्न क्या होगा कि MBA स्कीम से खरीद रहे हैं। मैं वहाँ बैठता हूँ, कहते हैं गंगा ग्लोबल से कनेक्टेड हूँ, तो हे DLED करवाए दो ना, हर चीज़ के लिए स्कीम, हर चीज़ के लिए स्कीम। और ये किस चीज़ के लिए होगा? आज MCA स्टार्ट हुआ तो मेरे गांव से ही कुछ कहते हैं ना कि एक लड़का है जिसकी शादी 2 साल 3 साल पहले हो गई है। अब वो MCA कहते हैं ना, उसने ब्लॉक में कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आता है, तो वो PGDC है, उसको दिमाग में आ गया कि MCA हो सकता है। वो कहो भैया यहाँ पे करवा देंगे गंगा ग्लोबल MCA स्टार्ट। मतलब यार मेरे गांव की बहू है जो बच्चा को खिला रही है, उसका बैकग्राउंड भी वैसा नहीं है, उसको MCA क्यों करवाओगे? BCA करो क्यों करवाओगे यार? इसका क्या फायदा होगा? 4 लाख के अंदर में जाओगे जब उसको ढंग से। अब इससे क्या होता है कि गंगा ग्लोबल मुझसे चिढ़ जाते हैं। अब सब लोग मुझसे नहीं, कारण है कि उनका मॉनेटरी गेन उसमें नहीं आ रहा है ना। अब रही बात कि सर आपको 120 बच्चे या 200 बच्चे का सीट फुल करना है, तो ये सर 13 लाख या 3 करोड़ की आबादी में हम उससे नहीं भर सकते हैं। हम गलत क्यों एडमिशन करें? सही तरीके से एडमिशन करेंगे, आपका अटेंडेंस फुलफिल होगा, आपका अटेंडेंस फुलफिल होगा, आपका टीचर यहाँ पे ढंग से करेगा, और जब रेगुलर क्लास करेगा तो उनका ऑटोमेटिक डेवलप। हम क्यों डेवलप करेंगे? वो खुद जब उनका नहीं होता है, एक लड़का है, मैं हूँ, अगर मुझे क्लास करना ही नहीं मिलेगा, ठीक है, तो मैं डेवलप क्यों करूँगा, क्यों नोट्स बनाऊंगा? और जब नोट्स नहीं बनाऊंगा, नहीं करूँगा, तो फिर एक दिन जब होगा तो आपका ससुरेट होगा वहाँ। अच्छा, जैसे यहाँ पे अभी आप लगभग हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो बस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मतलब अनुभव जो है आपका, जैसे यहाँ पे गार्जियंस लोग जो हैं, जो भी हैं, उनके लिए नंबर 1 जो है आता है BRDAV। तो ऐसा क्यों है? वाई? क्या सोच है उसके पीछे? सर मैंने आपका कुछ इसमें आपने रिसर्च किया होगा, एकदम मैं वो चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा शेयर करें। मैं नहीं जानता हूँ सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपने फैमिली बैकग्राउंड तो बताएं, मगर मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं जानता हूँ। मेरा घर बिक्रमपुर है, मेरा नानी घर लवा गाँव है, एक चौर है, एक दीरा है। बिल्कुल, ठीक है, तो चौर और दीरा तो मेरे बाबूजी और मेरे तक में आ चुका है। अब मैं रहा था हालांकि फर्टिलाइजर में, जब 10th में था फर्टिलाइजर में एक बढ़िया कॉलोनी में रहा था। अब मैं जब यहाँ पे हूँ सर, रिफाइनरी कितना बसा बसाया चीज़ है। मैं गोली चलाता हूँ, मैं गाली देता हूँ, मैं खेत के आड़ पे जाकर भर दिन लड़ते जाता हूँ, मगर मन में आता है ना कि बच्चा अगर टाउनशिप में पढ़ते हैं तो बड़ा बढ़िया हो जाए। मेरी माँ बोलती थी कि स्कूल नहीं पढ़ता है, मास्टर नहीं पढ़ता है, बच्चा पढ़ता है। और आज का पेरेंट्स क्या बोलता है कि बच्चा नहीं पढ़ता है, स्कूल पढ़ता है। सर आप उस पैटर्न के आदमी हैं सर, आप उस पैटर्न के आदमी हैं जिसने एजुकेशन को भी समझा और एम्प्लॉयमेंट को भी समझा सर। और मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी को समझा, एजुकेशन को नहीं समझा। और एजुकेशन को जब समझने गया तो सर्टिफिकेट समझा, नहीं तो स्कूल समझा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे आपके यहाँ पे ही बैठ के वनस्थली जाते हैं, बच्चे जा रहे हैं, बच्चियाँ जा रहे हैं। उसी कॉन्सेप्ट को आप देखें तो GD कॉलेज के पीछे एक बात कहता है ना कि सिर्फ लड़कियों के लिए स्टार्ट किया। कॉन्सेप्चुअल तो बहुत अच्छा है और अच्छा काम भी कर रहा है। मैं उनसे मिला नहीं हूँ, पर कहता है देखने से बाहर से बहुत अच्छा लगता है कॉन्सेप्ट। तो उनके पास में एडमिशन भी आ रहा है। आपको थोड़ा सा अलग करना है सर, उनकी सोच के साथ में थोड़ा सा खेलना है। मार्केटिंग तो खिला ही जाता है। और एक बात है कि मैं, जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स है, मैं भी एक बार ई-रिक्शा से जा रहा था तो 3 लेडीज थी और मैं अकेला जेंट्स वहाँ पे था और आगे में। और उस समय 10th का एग्जाम का रिजल्ट आया था, तो उसमें से एक जो अनमेरिड लड़की थी, तो अपनी मैरिड बहन बोलती है, जीजा जी को फ़ोन करिए और ना गाड़ियों की जो डिप्टू का थी, इतना बढ़िया नंबर है, फर्स्ट डिवीजन के, कौन सा मिठाई खिलवा था हमारे जीजा जी की कल फोन कि हम, मुझे पता है कि मेरे बेटे का क्या हुआ है। अब इसको अलग अलग एंगल से लिया जाए, मगर जो उस समय टोन था, मतलब जो बातें उन महिलाओं की चल रही थी, और उसके बाद ये किस्सा आया, तो उसमें हिसाब से तो मुझे यही समझ में आया कि वो गार्जियन ये समझता है कि मेरा बेटा उस लायक नहीं था, उसको फिर भी 90% आ गया। और जब वो परिचय बताया तो वो भी प्राइवेट सेक्टर का एक एम्प्लॉय था। इसलिए मैं सर प्राइवेट सेक्टर की इज्जत करना ज़्यादा शुरू कर दिया।
क्योंकि वो समझाता है कि आप जो हैं वो आप उससे बेटर कैसे कर सकते हैं। और हम गवर्नमेंट वाला जो पैटर्न है वो बोलता है ये तो कुछ नहीं जो हम 6 से बेटर। ये हमारे आपके हमारा आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, हम मुंगी वाला, पान वाला, गिलोरी वाला, थूकने वाले, खैनी वाले, ये सब आदमी हो गए। और रिफाइनरी टाउनशिप जाते हैं तो उसको लगता है अरे स्वर्ग है, यहाँ बच्चा अगर घुस गया। अब जब 90% मान लीजिए कि सीट में यहाँ से बेगूसराय वाले में कि दीरा चौर वाला तो वहाँ पे लेके चलिएगा ना किसा सर, वो बच्चा वहाँ पे कहता ना कि हम और अब बिहारियों की पहचान होती थी कि अगर गाली दे दे तो कितना गोली पिस्तौल निकल जाता था। और हम लोग वहाँ भी रहते थे तो ज़्यादा था कि बिहारी को गाली मत देना, क्योंकि देखा हंसी मजाक वाला भी नहीं करते, अपने में बात करते हैं, हम लोग के साथ में नहीं करते थे। आज वहाँ पे जाके देखिए, और इसमें कहीं कोई अंतर नहीं है, क्योंकि बाप वहाँ पे खेती करता है और आराम से, मैंने देखा है सर, आराम से। आईओसी के बच्चे तो बीआरडी में पढ़ते नहीं, कितने बच्चे हैं वहाँ पे अगर आप देखें तो बीआर मैंने जो आईओसी के बच्चे हैं वो कितने बच्चे होंगे? हमको लगता है, जो मेरा अनुमान है या और लोगों से जो हमने जानकारी ली है, वो हार्डली 20% है, क्योंकि अब वहाँ पर बच्चे कहाँ हैं? सब तो एम्प्लॉय सब बूढ़ा हो गया है, सबका बच्चा लोग बाहर चला गया पढ़ के। और बच्चे जब पढ़े तो बच्चे पढ़ते थे केंद्रीय विद्यालय में या तो सेंट पॉल में थे। इसीलिए मैंने बोला सर कि कहता था कि हमारे 90% आते हैं, क्योंकि सीट हमारी ज्यादा हो। हाँ, 90% बच्चे तो बीआरडीए में बाहर के ही पढ़ रहे हैं, तो माहौल जो है वो यही वाला। लोग बोलते हैं कि इटवा वाला का अच्छा है। हाँ, अब हमको भी कल परसों सुनने को मिला है इटवा वाला इटवा डीएवी जो है वहाँ से कुछ अच्छा है। अच्छा है, अब सोचिए वही, क्योंकि वहाँ का एक टीचर खराब थोड़ी है, वो टीचर भी समझ चुके हैं। क्योंकि हमेशा तो कहता ना कि सिफारिश पे एडमिशन आ रही है, सिफारिश पे ही ज्यादा एडमिशन, सिफारिश पे एडमिशन। हाँ, कारण कि लोगों का वही है कि नहीं भाई हमको बीआरडी। बस ओनर ही हैं, एक बस ओनर ही हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी 2020 में, लॉकडाउन था, ऐसे बस ओनर थे तो बाबूजी के दे दो, और इलेक्शन में भी कुछ खड़ा हो रहा होने का, तो सर्विस जी का मैंने थोड़ा सा प्रचार प्रसार भी किया था, तो मुझे बुलाया गया वहाँ पे। तो मैं ऐसे बैठा, तो बातचीत हुई, तो प्रणाम पाती हुई, तो जब पुराना किस्सा निकला तो मैंने बोला कि चाचा आपका एक बेटा हुआ करता था, वो कहाँ है? तो उसको कोटा भेज दिया। तो मैंने उनसे जस्ट ये आज 5-6 साल से कोटा चल पड़ा है। अब पता नहीं वहाँ पे क्या लोटा लेके लोग आते हैं, समझ में। गार्जियन का पॉइंट ऑफ व्यू समझिए ना सर। एक पेरेंट्स जो कोटा इसलिए भेजना चाह रहा है कि मेरा बेटा वहाँ पढ़ेगा और इंजीनियरिंग कर लेगा, और एक गार्जियन, इनकी भी सोच गलत नहीं है, इन्होंने प्योरली वो सोच को मेरे सामने में रखा। बोले कि अगर मैं अपने बेटे बीआरडी से पास होता, अगर मैं अपने बेटे को यहाँ पे रखता, उन्होंने कुछ चाहिए तो बस होना चाहिए, लोग जाना ही चाहिए, एक बिना तो 10 को एनआई से अच्छे लेते रहे। हमारे बेटा दारू बियर इनमें उनमें लफुआगिरी सब में इन्वॉल्व आइयो दारू बियर पिए हमें जाना मगर पिए कोटा केते बुढ़ते मर तो नहीं जेते, ए जो पीते पीते मर जेते हो जाते, कम से कम जिंदा से संपत्ति जो देख लेते हैं, हमारी मजबूरी से। अब समझिए 2 एंगल, आपके स्कूल में कैसे बच्चे आपके यहाँ पे एडमिशन करवाने आ रहे हैं, ये भी तो सबसे सही। आप एक बिजनेसमैन है, आवेल नहीं ना, मगर आके वही अगर आपके ब्रांड को डेंट कर गया वहाँ पे, तो एक एडमिशन से 10 एडमिशन तो हो जाएगा, उनके 10 ग्रुप में आ जाएंगे, मगर वो 10 आपके 500 बच्चों के लिए कहीं ना कहीं तो डेंट कर जाएगा। ये हमारा क्या होना चाहिए, ये तो कहते नहीं, ये तो सोशल बिजनेस है सर, ये बिजनेस नहीं है, सोशल बिजनेस है कि आपको अपनी, क्योंकि आपका बिजनेस, क्योंकि आपके पास में 90 बच्चे जो हैं वो अलग अलग सोसाइटी से हैं, उनके ऊपर क्या, क्योंकि आपने कमिटमेंट किया है, तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नहीं है सर। ऑप्शन जिसके कारण से नहीं है, तो कहता ना कि जैसे सर्विस जी का ये चर्चा में निकल जाती है, जब उन्होंने स्कूल खोला था, मेरी भी भांजी एक पढ़ने जाती है उसी के पीछे में, और अच्छे फैमिली से हैं वो लोग, मतलब उनका नाम है अच्छा परिवार में सब में, तो जब सर्विस हो जाने की वो मेरी भांजी है तो और अच्छा से खुल के कुछ बात करना शुरू किया। तो मैं अपने बहनों से पूछा कि उस स्कूल में क्यों नाम लिखाया? स्कूल अच्छा है, मतलब टीचिंग में कोई अथी में प्रॉब्लम नहीं है सर। अब टीचर को पेमेंट ही 4 महीने बाद देते हैं तो टीचर भी कहता ना कितना आउटपुट दे पाएगा, ये कहानी में बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोले कि जब वो आए थे, तो ऐसे मैंने कई पेरेंट्स से पूछा, तो जब आए थे तो मन में एक ही आता था कि IAS है, एक स्कूल खोल रहे तो अच्छा ही खोलेंगे शुरुआती दौर में, मगर फिर क्या हो गया। हाँ, एक बात है कि वो साइड वाला नहीं करते हैं, एक्टिविटी के लिए 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये, वो उस चीज़ के लिए मना है, वहाँ पे वो चीज़ नहीं होता है। जो फॉर्म लेना है 10 रुपये फोटो कॉपी करना, तो उसके लिए ले लिया, किरानी वो सब के लिए मना है वहाँ पे। मगर एजुकेशन का उस पैटर्न पे तो आप लेके जाइएगा तब आप बच्चे को, तो हमेशा बोला जाता है कि अरे बच्चे तो गधेरे हैं। सर कैसे बच्चे गधेरे हो? मेरा बच्चा गधेरा नहीं है, दूसरे का बच्चा गधेरा है सर।
और गधेरा है हमारे पास में बच्चे को भेजा गया है, तो हमें तो उसी को तो पॉलिश करना है ना सर। आप गधेरा का क्या आप साइड तो नहीं कर सकते हैं। नहीं, आईएएस है तो क्या हुआ, आईएएस तो आजकल जितने भी हैं समाज के बड़े बड़े पदाधिकारी जो चोर हैं वो तो आईएएस ही हैं, आईपीएस ही हैं, और क्या है। बस वही सिंपली अगर मैं कहता ना कि जब मैं आज के डेट में जैसे कल ब्लॉग गया था इसी प्रोग्राम को लेकर, तो बड़ा रिस्पेक्टली मुझे कहता ना वीडियो साहब ने बोला कि इस टाइप का प्रोग्राम मैं खोजता हूँ क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट है। अब इन्हीं को अगर मैं हथियार बना लूँ और आपके जैसे इंस्टीट्यूशंस के साथ में मैं चलूँ, क्योंकि माय बेटी देखभाल प्रोग्राम इनको करना जरूरी है, क्योंकि आंगनबाड़ी के साथ में इनको पोषक वाला ये सब वाला तो प्रोग्राम की, तो मेरे पास में तो कहता है कि जेंट्री जब होगे तो मार्केटिंग आपके ऊपर स्किल क्या है कि आप वहाँ से अपने प्रोडक्ट लेके से कन्वर्ट कर सकते हैं। सही बात है। तो मैंने इसलिए हमेशा बोला कि एक कॉमर्शियल एंगल कहता है कि मैं फील्ड को अगर मैप कर पाऊँ तो मुझे प्रोडक्ट अगर एक्सप्रेशन मिलता है तो मैं हैप्पीली करना चाहता हूँ। और मैं आपके जैसे जो कहता है ना कि जो हाई स्कूल की ओर जाना चाहते हैं, और मैं खास करके बोलूँगा सर, मैंने कल परसों एक चीज़ पूछा, मैं आपसे भी पूछता हूँ सर, आप भी कभी 5 बजे सुबह उठ के पढ़े होंगे सर। मुझे जहाँ तक समझ में आता है पढ़े भी हैं, 4 बजे उठ के खेले भी हैं फील्ड में। और आज के बच्चे को क्या आप 4 बजे 5 बजे सुबह उठा के पढ़ा सकते? नहीं, नहीं उठता ही नहीं है। मेरा ही बच्चा नहीं उठता है, दूसरे को क्या बोले। नहीं उठने का कारण क्या है सर? ये हमारी मिसेज है जिनके बारे में मैं बता रहा था कि नहीं उठने का कारण क्या है सर? कुछ लोगों ने बोला कि मोबाइल इतना देखते हैं, ये बस वही कारण, ये तो सेकेंडरी चीज है। रोटी सब्जी के साथ में सलाद आ गया तो टेस्ट अच्छा हो गया खाने का, मोबाइल बिगाड़ने का तो ये तो सेकेंडरी चीज है। मगर हम अगर कुछ घर में तो ऐसा है ना कि बच्चे आज भी हैं कि उनको मोबाइल नहीं दिया गया है, मगर फिर भी बच्चे सर, हमारा सीबीएसई पैटर्न जो है, आप और हम कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड और कहते हैं स्टेट बोर्ड से रिलेटेड, तो उस समय सीबीएसई बोर्ड कम था, तो हमारा और आपका एजुकेशन सुबह में 9 बजे से स्टार्ट होता था। सही बात है, 9 से 4 तक चलता था। 4 बजे सुबह उठ के 5 घंटा क्या करेंगे, 1 घंटा आप सेल्फ स्टडी करते थे, और स्कूल वाले ही कोचिंग सेंटर चलाते थे जो बच्चे को ग्रूमिंग करता है। सही बात। 9 से लेके 1 बजे तक वहाँ पे ठीक होता था, फर्स्ट आवर होता था, फिर आधे घंटे 45 मिनट का टिफिन होता था, बच्चे खेलते भी थे। बिल्कुल। और फिर उसके बाद कहते हैं 2:45 बजे से लेके 3:30-4 बजे तक होता था। बच्चे, मैं भी बच्चा था, आता था बैग फेंकता था, माँ कितना ही बोलते थे खा लो कल टिफिन खा लिया, जाके 2 घंटा खेल के आते थे। 7 बजे से फिर लेकर 9 बजे तक स्कूल का जो भी होमवर्क है वो कर लिया, और अच्छा स्टूडेंट थे तो 9 से 11 तक पढ़ लिए, फिर 11 बजे सो जाते थे। तो फर्टिलाइजर में आपकी कब रहे वहाँ? फर्टिलाइजर में सर बीहट हाई स्कूल में पढ़ा था। नहीं, अच्छा बीहट हाई स्कूल, फर्टिलाइजर में नहीं रहे? फर्टिलाइजर में ही था मैं। मेरी मौसा और मौसी में मानपुर के हैं, मौसा और मौसी वहाँ पे एम्प्लॉय थे। अच्छा। तो नहीं कहता है कि सर हम लोग, मैं महिला कॉलेज में, जब मेरे बाबूजी का बस चल रहा था, मैं छोटा था, तो महिला कॉलेज हम लोग नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजर कॉलोनी में हम रहे हैं। अच्छा। और हम 90s में वहाँ से 10+2 किया। मैं 97 में वहाँ से निकला हूँ सर, और मैं वहाँ पे मतलब जाना आना तो पहले से ही था, घरेलू जैसा संबंध था। कहते हैं कि मौसी अपनी मौसी और माँ की तरह से मानते हैं, मगर रेगुलर बेसिस पे मैं वहाँ पे 93 या 92 में गया था। अच्छा। 92 में। और फर्टिलाइजर के लोगों को हम लोग 94 फर्टिलाइजर छोड़ दिए। जो रामाश्रय बाबू के जो भाई हैं, हाँ, रामाश्रय बाबू, डॉक्टर रामाश्रय सिंह के भाई टाइप 3A में रहते थे, थाना के बगल में। हम लोग 2B में रहते थे। उनका लड़का था रामानुज। जी। मेरा एक हमसे 2 साल सीनियर था रामानुज। आप कहाँ रहते थे? मैं टाइप 3B में रहता था, चर्च के पास। चर्च के पास? हाँ, उधर से ही बीहट का एक रास्ता जाता था। जी। वहाँ पे एक मेरा मित्र पंकज आनंद रहता था, 3 मंजिला जो बिल्डिंग थी। पंकज आनंद, नाम तो सुना हुआ। अभी सिप में है, मतलब होटल मैनेजमेंट किया था। अच्छा। इसके बाबूजी का नाम मैं मिस कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, नहीं वो 3B एकदम कोने में सबसे हाँ, कोने में साइड में था। तो वहीं से बस से जाता था। फर्टिलाइजर स्कूल, छोटा सा स्कूल, केंद्रीय विद्यालय। जी। और उसके बच्चे आज जहाँ पहुँचे हुए हैं, वहाँ औकात नहीं है दूसरे स्कूल के बच्चों को पहुँचने। सर आज भी अगर उस और आज भी फर्टिलाइजर स्कूल का एक नाम है, और आज भी अच्छी पढ़ाई होती है एकदम सर। आज भी उस सेंट्रल स्कूल का जो नाम है, क्योंकि संस्कार दिया गया ना, वो संस्कार अभी तक जिंदा है। एकदम मानूंगा सर, एकदम। और डीएवी के बच्चे हमेशा वहाँ भी, देखो बीहट का इनपुट ज्यादा वहाँ पे। सही बात है। और बीहट का इनपुट था तो वो नहीं कहता, चेन बेल्ट वाला खिस्सा ज्यादा होता था वहाँ पे। मेरा मौसा भाई दोनों वहीं पे पढ़ा था, तो हम लोग ज्यादा मतलब ये थे। एक बड़ा भाई जो था वो सेंट्रल स्कूल में था, पंकज नाम था। जी। अब डीएवी में तो मान लीजिए जो हम लोग माने, जो हमारे ऐसे ही मैंने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आई नो बिकॉज आई हैव फेल्ड इट, कि जो बच्चा जो हमारे स्कूल का वर्स्ट जो होता था ना, वर्स्ट जिसको बोलते हैं, जिससे हम लोग बात तक नहीं करते थे, ये फालतू है,
ना बोलने आता था, ना पढ़ने आता, ना लिखने आता था, वो सब डीएवी में जो है पीजीटी हो गया है, प्रिंसिपल भी हो गया है। हाँ, तो क्या नहीं सर, सेंट्रल क्या स्कूल की कहा अलग है? बात थी हाँ, सर, सेंट्रल केंद्रीय स्कूल- विद्यालय एक अपने आप में ब्रांड है। हाँ, उसका कोई जोड़ ही नहीं। नहीं, बहुत अच्छा मतलब। और आज आप देखिए मतलब जो रिफाइनरी में है, और रिफाइनरी में देखिए अभी प्रिंसिपल नया आया है, क्या चेंज कर दिया है सिस्टम। शांति से सर, मैं मिलने गया हूँ एक बार। अरविंद मिश्रा नाम है। नाम तो मिस कर रहा हूँ, जैसे हाँ, मैंने आपसे भी नाम लिखा। अरविंद मिश्रा मगर नाम। बड़ा पोलाइटली हर चीज़ को उन्होंने डिफाइन किया। ये कहता है कि अगर मुझसे भी कोई पूछा, जैसे मेरी पत्नी में बात हो रही थी कि वो भी बोली बीआरडीए में, तो मैंने बोला कि नहीं, मेरी बेटी अगर बड़ी होगी ना, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी को भी कृष्णमूर्ति से नहीं हटाऊँ, क्योंकि एक एजुकेशन पैटर्न में आ गई है, एक्टिविटी बेस है, छोटा स्कूल सर, बहुत सारा इनपुट देना की हाँ बिल्कुल, हम लोग जो है ना वही उसी पे काम कर रहे हैं। कितना एक्टिविटी हम करा सकते हैं, कितना एक्टिविटी करा सकते हैं, मेन चीज वही है। छोटे बच्चों में क्यूरियोसिटी लेवल को डेवलप करना, हाउ एंड वाई, हर चीज में हाउ एंड वाई। अगर ये डेवलप हो गया, आपको कुछ करना नहीं है, बच्चे को कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपने पढ़ लेगा। मैंने अपना प्रोडक्ट तैयार भी किया सर, और मैंने उसको इम्प्लीमेंट भी किया, और मैं उस प्रोडक्ट को देख के आज 100% सेटिस्फाइड हूँ। और मेरी बेटी 4 साल की क्रॉस हो चुकी है, मगर मैं 2 साल के एज में वो नंबर, और आज भी प्रोनाउंसिएशन मेरी जितने क्लियर नहीं होगी, मेरी बेटी की प्रोनाउंसिएशन क्लियर। वो तो क्योंकि डिपेंड करता है ना। सिर्फ और जो आपने एक्टिविटी बोला, मैं सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी, मेरी पत्नी और मेरे बीच में हमेशा लड़ाई होते रहती है कि मैं तो टीचर हूँ, मैं वहाँ से आती हूँ, थक जाती हूँ, तो आप होमवर्क क्यों नहीं करवाते। मैंने क्लियर बोला, ये होमवर्क जितना है तुम ही करवाओगे। अगर होमवर्क मैं करवाने बैठ गया तो ये मुझे टीचर की तरह से काउंट कर लेगी, फिर मेरे साथ में वो सब चीज़ नहीं करेगी। कुछ भी हो, परेशानी नहीं होगा, बिना होमवर्क के स्कूल चल जाएगी, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तो थप्पड़ मार खा के आ जाएगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैं इस चीज़ में नहीं, इस चीज़ में तुमको इन्वॉल्व नहीं होने दूंगा, इसमें तुम नहीं। हमारे और आपकी भाषा में ही हेगे और हेरे इतना घुस चुका है सर कि हमारी सोच को वहाँ से बाहर नहीं निकलना। मैं सीयूटी के एग्ज़ाम में था, एनटीए के एग्ज़ाम में यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाया था, और सेंटर को वहीं डेवलप करवाया था। तो बहुत सारे बेगूसराय के बच्चे, और पता ना कुछ आर्मी वाले थे वहाँ पे, एग्जीबिटर कुछ हो गया, डिफरेंसेस हो गए, तो बच्चा वहाँ पे हंगामा करने लगा। तो मैं थोड़ा सा लोकल फिगर भी, थोड़ा सा दबंगता के साथ बोल भी दिया, बढ़िया से प्यार से भी समझा दिया। तब मैं वहाँ पे इंटरमीडिएट के रूप में, तो जब वहाँ पे गया तो बोला बच्चे से तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि हर बच्चे को मैं कोऑपरेट कर रहा था वहाँ पे जो आ रहे। तो बोला सर ऐसे बोला तुम भाषा क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तब वो बोलता कि सर आप अभी तो बेगूसराय का भाषा का रिस्पेक्ट क्यों नहीं। बोला मेरा भाषा हेगे हेरे वाला नहीं है, मैं अपनी बेटी को हेगे नहीं बोलता हूँ, समझे, बहन को हेगे नहीं बोलता हूँ। आप हेगे हेरे करके तो आप इन्विजिलेटर को भी तो हेरे हेगे कर दिए ना, और उसमें आपको इन्विजिलेटर वो आर्मी रिटायर आदमी है, आपको कैसे उस तरह से करेगा। तो वो तो पता नहीं नहीं कहते, थोड़ा सा ढिलाई और थोड़ा सा कड़ाई उसी का तो होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा रेस्पेक्ट वे में आप तो मैनेज करने की बात है, उसमें हो जाएगा। और यही भाषा अगर हमारे बच्चों में आना शुरू हो जाए, आज बेगूसराय की हिंदी में देखिए सर, ठेठपना घुसा हुआ, जबरदस्ती का घुसा अंदर तक, जबरदस्ती का, कोई सेंस नहीं बनता। माने इस तरह से है ना कि यहाँ पे विनम्रता के साथ अगर आप अपने आप को पेश करते हैं तो यहाँ के लोग जो है आपको कमजोर समझते हैं। और एक छोटा सा और चीज़ बता रहा हूँ कि कृष्णमूर्ति के जो मतलब डायरेक्टर हैं, सर हैं, वो भी MBA ग्रेजुएट सबसे पहले, और क्या कहते हैं अजमेर में भी रहे थे, तो थोड़ा सा एक रिलेशन उनके साथ में पहले से भी डेवलप। कभी कभी ऐसे मिलकर तो जब ऑनलाइन क्लासेस आप लोग करवा रहे हैं छुट्टी के कारण से, तो वो भी करवा रहे हैं, तो मैंने छोटा सा एक इनपुट दिया था। और मैं अपने घर में देखता हूँ, दूसरे घर में नहीं जा सकता। मेरी पत्नी भी बढ़िया से चिड़िया का फिगर बनाती है, जो पहले नहीं बनाती थी, ड्राइंग के लिए भागती थी, क्योंकि वो भी तो बिहार बोर्ड की ही थी, मैं भी बिहार बोर्ड का था, मगर वहाँ पे देख लिया तो ये बिहार बोर्ड तो ड्राइंग। और मैं ड्राइंग करता ना, मैंने एक्टिविटी जो किया, कभी मौका लगे तो एक बार देखिएगा संदीप भारती के नाम से सर, तो मैं पूरा बच्चों का बाल पंचायत वहाँ पे डेवलप करके एक्टिविटी SOS के बच्चों के लिए, तो जब वहाँ पे तो मेरी बच्ची भी फिगर आउट बना के बढ़िया से, क्योंकि ग्रुप में वहाँ पे देना पड़ता है। तो मैंने स्कूल को सिर्फ यही बोला, सर बच्चा तो आपके साथ में कनेक्ट है ही, बच्चे की माँ को कनेक्ट कर दीजिए। आज बच्चे की माँ का भी वहाँ पे हैंडराइटिंग और फिगर अच्छा बन के आ रहा है, अच्छी तरह से एक कंपटीशन हो रहा है बच्चे की माँ में ही, कि मैं अपने बच्चे के लिए अच्छा फिगर, एक स्वस्थ वातावरण हुआ ना, इससे क्या होगा, घर में एक एनवायरनमेंट अलग चीज है। और नहीं तो ये पिछले साल का ऑनलाइन का क्लासेस देख लीजिए, बच्ची वहाँ पर ही हुई है, मोबाइल वहाँ पर वो तो ऑनलाइन क्लास जो भी हुआ वो तो बर्बाद ही कर दिया। मैसेज आता है और मैं देखता हूँ कि मेरी बच्ची के क्लास में कम से कम 40 बच्चे हैं, तो कम से कम 30-25 बच्चे हैं कि रेगुलर उस टाइम पर अटेम्प्ट कर जाते हैं वहाँ पे, और उसकी मम्मी वहाँ पे खड़े और स्कूल बता रहा है।
तो हम अपने चीज उसमें ये हो गया ना कि आपको एक तरह से इंस्ट्रक्टर के रूप में मम्मी भी काम कर रही है मम्मी ना। भी कर रही है, और ये तो सबसे बड़ा कहता है घर की तो इसीलिए तो कहता है और ना क्या? कि लेडीज को एजुकेट करना, एक सही- बेटी को सही पढ़ाओ, बात है। तो माँ ही आपको पढ़ना शुरू कर दे तो बेटी तो ऑटोमेटिक पढ़ेगी वहाँ पे। वही होता ही है। यही कुछ समय 3 महीना पहले ही मैं कहता ना मेरे और पति में लड़ाई हो गई, ऐसी हो गई 3-4 दिन पर। क्यों? सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि भाई आप बेटी को इस तरह से लिफ्ट देते हो, मैं नहीं देती हूँ, तो थोड़ा सा इसमें हो गया। आज मुझे कुछ नहीं, मेरी बेटी कहता ना, मैं जैसे ही घर में इनको मैं काम लेके जाता था, लिखना पढ़ना ये सब करने के लिए, मुझे बेटी नहीं करती थी। अब पहले एक ज़माने में कहता ना 4 बजे सुबह तक मैं जगह रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब बेटी को खिलाते खिलाते सो जाता हूँ वहाँ पे। आज मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ, मैं आराम से जा रहा हूँ, वो अपने माँ के साथ, मैं इधर के साथ में मस्त है वहाँ। सही बात है। इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। मैं इसमें तो स्कूल नहीं किया है, मतलब कहते हैं बात करते करते इनपुट अगर आता है उसमें कुछ इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो उसमें उनको भी अच्छा लगता है। नहीं वो तो है ही। अब जैसे यहाँ पे ही हम आए, सब कुछ बढ़िया ही है। अब 2 हाथी के बीच में हम हैं, एक रिवर वैली है, एक इधर गुरुकुल है। गुरु भागवत। हाँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई की बात अगर आप करें, इसके भी बच्चे आते हैं हमारे यहाँ। अभी 2:30 बजे से हमारे यहाँ ट्यूशन हो जाता है सुबह, और गुरुकुल का भी बच्चा आता है, और आपका गंगा ग्लोबल का भी आता है। 9th 10th बच्चे आते हैं। क्या पढ़ाई हो रही है आई डोंट नो। सबसे बड़ी बात है कि उन लोग का बेस इतना कमजोर है, इतना बेस कमजोर है कि इवन दे आर नॉट एबल टू सॉल्व एनी शॉर्ट ऑफ इक्वेशन। थिंग इज दैट। और दूसरी चीज है कि जैसे इंग्लिश है, कहने के लिए इंग्लिश मीडियम है, सीबीएसई पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर वर्ड प्रॉब्लम है, नहीं बनता है, बताना पड़ता है। और जब बताते हैं हाँ, तब वो ग्रैस्प हो जाता है, हाँ ऐसे हो जाए। लेकिन वहाँ जो है वो लोग 2000 2,500 ट्यूशन फीस दे रहे हैं। गार्जियन भी सोच रहा है बड़ी बिल्डिंग है, बड़ा है, पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे। लेकिन बहुत अच्छा आपने कर दिया है कि आपने अपने प्ले स्कूल के साथ में, मैंने यही ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल्स में लिख रखा है, 2021 में किया था। तो पता है लॉकडाउन ने 10 लाख का नुकसान करवाया। नौकरी पेशा थे और पता ना कि एक छोटे से सेटअप को स्टार्ट करना चाहते थे कि भाई मार्केटिंग टीम खड़ा कर देते हैं, और अलग अलग टाइम पे एक साल में, जैसे नहीं आमिर खान काम करता था कि साल में एक ही काम करना, तो साल में चलो आज गंगा ग्लोबल के लिए कर लेंगे, अगले साल गंगा राम के लिए कर लेंगे, तो थोड़ा सा मेरी टीम भी रिवाइव होते रहेगी। और थोड़ा सा परेशानी तो वहाँ पे गए थे, तो मैंने एक में स्टार्ट करवाया था। 40 बच्चे मैंने भी लाया था सर वहाँ पे, मतलब उनके सारी चीज़ इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करवाया। और मैंने उनको वही बोला कि हम लोग प्ले स्कूल चलाते हैं, और हम लोग जो सेकेंड हाफ है उसमें कुछ नहीं, 3 घंटा हम लोग कोचिंग सेंटर चलाते हैं, क्योंकि प्ले स्कूल तुरंत प्रॉफिटेबल नहीं आएगा। और प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि आप प्रॉफिटेबल को काउंट करते हैं ना, बनिए की तरह से आपको निकालना पड़ेगा। बहुत इसमें बारीकी चीज़ है, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ें। और यहाँ पे कोचिंग सेंटर आप कीजिएगा तो कहते हैं ना कि आपका क्लास यहाँ पे बढ़ते जाएगा, तो आपके बच्चे यहीं से आना शुरू होंगे। कोचिंग क्लास में बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, तो थोड़ा सा आपकी चीज़ें, आपकी भाषा और परिभाषा को वो कैच करेंगे, जिससे आपकी मार्केटिंग आसानी से होगी। तो आपने हाँ, माइलेज तो मिलता ही है। और इससे क्या होगा, आपका एक डोमेन डेवलप हो जाता है। कारण है कि हम लोग तो एजुकेशन में कभी यहाँ रहे नहीं, और हाँ शुरू से रहते तो हो सकता है एक अलग प्रभाव होता है। लोग जानते जरूर हैं, जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो लोग जानते हैं कौन है क्या है नहीं है, क्योंकि खेल से भी जुड़े रहे। यहाँ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहे, और हर जगह लगभग खेले हैं, हर गांव देहात में जहाँ भी क्रिकेट का मैच मतलब हम दोनों ने सब चीज वही किया, मगर सिर्फ समय अलग था और जगह अलग था। मैं भी डिस्ट्रिक्ट टीम का यहाँ पे मतलब प्लेयर रह चुका हूँ। अच्छा, तो मैंने तो लोग जानते जरूर हैं, लेकिन बात है कि हाँ अब आए बहुत दिन के बाद, 2003-4 में हमने यहाँ से छोड़ दिया था बेगूसराय, अब आए हैं तो लोग धीरे धीरे जान रहे हैं। लोग जानते ही नहीं है कि ये पढ़ाते भी हैं। हाँ, आपका परिचय ही अलग था। अच्छा, कुछ लोग जानते हैं, वो जानते हैं कि ये तो भाई ऐसे को कोचिंग करते हैं या ऐसे को पढ़ाते हैं जो कि 60 साल का आदमी भी रहा है इनके अंदर में, तो वो भी इनको रिपोर्ट करता था, उसको भी ये ट्रेनिंग देते थे। बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, तो ये सब चीज़ गैप है। आने वाले समय में ये गैप भी फुलफिल हो जाएगा। एकदम से जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लोग जानकारी में लेंगे कि हाँ भाई नहीं ये पढ़ाते हैं और अच्छा पढ़ा लेते हैं और सब कुछ अच्छा कर लेते हैं। क्योंकि
अभी क्या है कि साइंस, मैथ, इंग्लिश, हम सब बच्चों को जो भी पूछते हैं लोग बताते हैं. इवन आई वेंट इनटू हिस्ट्री ऑल्सो, ज्योग्राफी ऑल्सो, सिविक्स ऑल्सो. बच्चे पूछते हैं सर इसमें तो पढ़ाई नहीं हो रही है, इसको सर थोड़ा सिविक्स हमको बता दीजिए, तो वो भी पढ़ा देते हैं. तो कारण है कि वो बेस हमारा मजबूत है. बेस जो 10+2 तक का था केंद्रीय विद्यालय का, वो हिला नहीं सकता है. और हम लोग तो मैंने एस्पिरेंट IIT एस्पिरेंट्स में थे. अब संजोग है सेंटर कैंसिल हो गया पटना में उस समय वो अनफॉर्चुनेटली. और साथ के जो 1-2 बच्चे थे मैंने वो रांची सेंटर ले लिए, जो भी मानसिकता बिहार में रहा. पटना का सेंटर हुआ था, मेरे भाई का भी हुआ था. हाँ, तो वो कम्पीट कर गए वहाँ से. जी, जी. जबकि मैंने वो मेरे से कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा है. हाँ. मैं अगर यहाँ से नहीं निकलता, मेरे भाई इरमा से पास आउट होके फिर वो जॉब नहीं करते और शादी हुई, तो जस्ट वो एक वर्ड में बोला कि संदीप तुम्हें मेरे साथ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैंने बोला नहीं. यहाँ पे सर 6 साल में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाया ये बिहार बोर्ड बात सही है. में, और उसके बाद कोई वोट मांगने आता तो सिर्फ एक ही चीज़ बोलता हूँ कि मुझसे नहीं पॉसिबल. सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ थोड़ा ये प्रॉब्लम हुआ कि कभी हम नौकरी वोकरी के लिए सोचे ही नहीं. ये था कि क्रिकेट में आगे बढ़ना है, सेलिब्रिटी बनना है, यार नौकरी क्या करना है. तो एक हमारे गॉडफादर थे, उनका डेथ हो गया. फूफा जी थे हमारे मंझौल के, उनका लड़का पहला IAS बना आपका मंझौल का, MP सिंह में, मणिकांत नाम है, मेरा अपना फुफेरा भाई है. वो भुसारी कहते हैं ना पूरा, जी, जी, हम लोग भुसारी. पहला IAS वही बना. तो पिछले साल रिटायर भी हो गए. तो बड़ा हम लोग सबसे पहले हैं सर. हमारे गांव से 2 IAS, एक मेरे बाबा थे राम भजन सिंह, और एक और थे, नाम भूल रहा हूँ उनका. 2 IAS हम लोग के गांव से सबसे पहले निकले पूरे उस समय. इसीलिए विक्रमपुर जो कहता है ना कि एजुकेशन के मामले हाँ, एजुकेशन में तो खैर विक्रमपुर है आपका. और हम उसके बाद वो टूटा, तो उसके बाद हुआ क्या कि नहीं, अब हमारे लिए NDA है. NDA में गए, कंप्लीट तो किए ही फर्टिलाइजर से. और उस समय बड़ा ही ये था कि भाई NDA करना तो बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा ये था. तो सब फिजिकल हो गया. लास्ट में कलर ब्लाइंड्स में छट गए. जबकि साउथ इंडियन डॉक्टर था, उसकी बड़ी इच्छा थी कि बंदा आ जाए. 2-3 बार कोशिश किया, अपने ऑफिसर से बात भी किया कि सर सम हाउ, बोला नो. कल के डेट में अगर पायलट का ही करना पड़ गया तो फिर पकड़ा जाएंगे, तो दिक्कत होगी. तो वो लोग कंप्रोमाइज करते नहीं है. तो ये हो गया. उसके बाद NDA भी निकल गया हाथ से. अब क्या, तो उसके बाद ग्रेजुएशन में आए, मन तो टूट ही गया था. उसके बाद फिर MBA किए, फार्मा में चले गए. फार्मा में एंजॉय तो किए शुरू में, लेकिन उसके बाद देखे कि ना, ये भी बड़ा मोरल गिर रहा है यहाँ पे. उसके बाद बैंक को चले गए, तो बैंक तो कभी रास ही नहीं आया. वो तो बोले कि हे भगवान कितना बेकार है. फिर वहाँ से फिर बैक टू फार्मा. फिर दिमाग में ये चल ही रहा था कि अपना कुछ अब करना है, समाज में कुछ करना चाहिए. तो आए हैं, देखिए. और आपके साथ बातचीत हुई है, इसको कैसे हम लोग आगे ले जाते हैं देखते हैं. ये तो मैं मिलता हूँ ना सर, मैं मिलते रहता हूँ. और कहते हैं ना, कोई हार्ड एंड फास्ट तो एक दिन डिसीजन होता नहीं. हमको लगा कि आपने अपने बारे में क्लैरिटी दिया, तो हम भी अपने आप को क्लैरिटी बहुत अच्छा सर. कहते हैं ना और कि कहते नहीं है कि मैंने एक लोगों को ये होता है कि स्कूल आज की डेट में जो इतने भी स्कूल चलाने वाले सब माफिया ही हैं. माफिया. जी सर, एकदम. तो हम उस माफिया में है नहीं. आने वाले समय में माफिया बनना भी नहीं चाहते. बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा. मैं संभावना समझ गया. हमारी वो इच्छा भी नहीं. वो कुमार विश्वास है ना जी, उनसे पूछा कि आप तो केजरीवाल के साथ थे और बड़ी अग्रणी भूमिका में थे, तो अगर केजरीवाल के साथ अगर आज आप चले जाएं तो आपको किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री या कुछ भी बना ही सकते हैं, तो जाना पसंद करेंगे. उसने कहा कि मैं बहुत ही गंदे काम में फंसा हुआ था, अब मैं राम की बात करता हूँ और बेहतरीन काम में लगा हुआ हूँ. उस गंदे काम के लिए मैं सोच भी नहीं सकता. तो अपने साथ भी वही बात है. ऐसा नहीं है बाद में ऑफर आए छोड़ने के बाद, लेकिन आई हैव रिजेक्टेड.
ठीक है, ये अच्छा काम है, इसमें आगे बढ़ने का भी सोच है। में सर जो एम्प्लॉयमेंट का जो स्ट्रगल और कहते हैं ना कि एक अचीवमेंट होता है दोनों चीज़ का एम्प्लॉयमेंट हाँ, में, वो दोनों चीज़ है सर, और ये बहुत अच्छा नहीं, लगता हम है। चाहते हैं कि बच्चों में स्ट्रगल होना चाहिए। वो दोनों चीज़ कहते हैं ना कि आपने उस दोनों फेज को देखा है, क्योंकि कहते हैं ना बिना इसके हो ही नहीं सकता, स्ट्रगल के अचीवमेंट नहीं नहीं, होता, और नहीं। अचीवमेंट है तो कहीं अच्छा, ना स्ट्रगल अगर होगा किसी ही। को बिना स्ट्रगल के अचीवमेंट हो जाता है तो वो ज़्यादा देर रहता नहीं है। रहता नहीं है। और तो हम अब बेगूसराय में ऐसा हमारे बहुत कुछ पास देख 40 चुके हैं। बच्चे हैं आज के डेट में, और मैं दावे के साथ कहता हूँ इन 40 को जिस स्टैंडर्ड के भी हैं, वो किसी भी स्कूल के सामने वो खड़े हो जाएंगे ना, तो मट्टी पलीत कर देंगे उनकी, इतना दावा है। हमारे बच्चे इतने स्ट्रांग हैं आज के डेट में। तो गार्जियन भी हैप्पी हैं, बच्चे तो खुश हैं ही, और हम चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल हमारी जो मानसिकता है ना, उसी मानसिकता वाले बच्चे ही आगे चल के बने, ताकि कुछ रिवॉल्व कर सकें। देखते हैं कितना सफल होते हैं इसमें। सर आपने अंडरलाइन तो कर ही रखा है अपने लाया कहते हैं ना कि अपने काम को। हाँ, आपको सब चीज कहते हैं ना कि एक रिजाइन करके और हाँ, नहीं, आपको कुछ से स्टार्ट करना था, नहीं, जिससे बहुत कहते हैं लोग ना कहते survival भी को- हैं कि भाई मैंने बच्चे कम हैं, तो ठीक है, कम है, आज है कम, आ जाएगा। कॉमर्शियल तो जरूरी है ही, ऐसा नहीं है नहीं जरूरी है, क्योंकि इसमें भी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रगल अगर हम करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पीछे 10 आदमी हाँ, 10 आदमी का काम सही, करेंगे, सही तो बात है। पानी जो पहाड़ पटा रही है उसकी भी घर उसकी सही भी घर सही चलाना सही है सही सर। बिल्कुल सही बात है। और ठीक है, हम ज्यादा में नहीं, लेकिन हाँ इतना तो होना ही चाहिए कि सब चीज मैनेज हो जाए। हाँ, तो देखते हैं, गॉड इज देयर। ब्लू वाला भी देना है 50 में। और बहुत अच्छा लगा सर। हाँ, ब्लू वाला ही दीजिए ना। अभी ब्लू वाला ही देना। बहुत अच्छा लगा सर, मैं चूड़ा दही सब खा लेता हूँ। हाँ, नहीं, और ठीक उसके है। बाद फिर मैं कहता हूँ बिल्कुल घूमने बिल्कुल, के लिए आपका आता हूँ। कांटेक्ट नंबर है ही। और कभी और- मैं ऐसा लगे आपको हाँ, तो एक तो आप काम- जयपुर में काम किए हैं कि नहीं? मैं राजस्थान में हूँ, मैं बिहार भूल चुका हूँ सर। अच्छा, जयपुर में मैं रहे। पटना नहीं जानता नहीं, हूँ। मेरा एक फ्रेंड था वहाँ पे, जयदीप रनबैक्सी में अच्छा अच्छा। हुआ करता था, डायबिटीज और लाइफ